दोस्तों, शुभ महाशिवरात्रि। आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज चलिए शिव जी की और पार्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शंकर की भक्ति के लिए प्रातः स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर मृग चर्म या कुश के आसन पर बैठे और चंदन, अक्षत, सफेद फूल, धूप, दीप तथा काली मिर्च आदि से पूजन करें। शिव जी का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र पढ़कर पुष्प समर्पण करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, इस मंत्र के साथ पूजन करते हुए आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुना रही हूँ माता पार्वती की और शंकर भोलेनाथ की। आज महाशिवरात्रि का दिन दोस्तों, आप सबको मालूम है कि महाशिवरात्रि शंकर भगवान और पार्वती माता का शादी का दिन है। आज उनका विवाह हुआ था, तो इस अवसर पर पार्वती माता जी की और एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही अद्भुत है। शायद ही आप लोगों ने इसके पहले सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं माता पार्वती की कहानी। दोस्तों, महाशिवरात्रि की कथा पार्वती जी की चलिए शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन कथा है, हमारे पूर्वजों से हम सुनते आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत एकदम रोचक कहानी है। चलिए सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि महाशिवरात्रि के अवसर पर पृथ्वी लोक पर हर जगह, हर मंदिरों पर शिव शंकर की पूजा की जा रही थी। सब भक्तों की लाइन लगी हुई थी, उन पर शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे थे, लोग जयकारा लगा रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का। तो माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ ये ऊपर से स्वर्ग से बैठकर ये सब नज़ारा देख रहे थे और बहुत ही खुश हो रहे थे। माता पार्वती ये सब दृश्य नीचे आकर पृथ्वी लोक में देखना चाहती थी और बहुत प्रसन्नता हो रही थी उनको। तो माता पार्वती जी ने शिव शंकर जी से विरोध किया, अनुरोध किया कि भोलेनाथ चलिए हम नीचे चलते पृथ्वी लोक पर, और ये दृश्य मैं देखना चाहती हूँ अपने आँखों से। तो शिव शंकर जी माता जी के, पार्वती जी के अनुरोध से वो नीचे धरती पर आते हैं और हर मंदिर पर वो घूम घूम कर देख रहे हैं। तो पार्वती जी माता जी ने देखा कि सभी स्त्रियां बहुत सज धज कर, गहने से लदे हुए, खूब सुंदर सुंदर साड़ियाँ, रंग बिरंगे कपड़े और आभूषण से पहने हुए, एकदम मोती, हीरे, चांदी से खूब पहन के श्रृंगार कर के आ रही हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर औरतें लग रही हैं। तो सब देखकर बहुत खुश हो रही थी माता पार्वती जी। तो माता पार्वती जी ने कहा ये सब स्त्रियां कितनी सुंदर लग रही हैं और सब जयकारा लगाते जा रही हैं। लेकिन वो पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा मेरे पास तो ऐसे कुछ भी आभूषण नहीं है, क्योंकि हम तो आपके तुलसी की माला ये सभी पहनती, मेरे पास तो इतनी सुंदर सुंदर हीरे मोती की कुछ भी आभूषण नहीं है, ना कान का ये बाला है, ना टीका है, ना ऐसे सोने के कंगन है, ना मोती के मेरे पास पायल कंगन है। तो पार्वती जी ने शिव शंकर जी से अनुरोध किया कि मुझे भी ऐसा चाहिए सब कुछ। तो शिव शंकर जी बोले कि नहीं पार्वती जी, आप मेरे साथ रह रही हैं तो मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, तो मुझे तो सिर्फ यही मृग छाल और यही तुलसी की माला ही पसंद है। लेकिन पार्वती जी ने बहुत ही अनुरोध किया कि स्वामी एक दिन के लिए मुझे ये सब श्रृंगार मुझे करना बहुत पसंद है, मुझे सब ये स्त्रियों को देख रही हूँ पहनी हुई, तो मुझे भी ये सब कुछ पहनना है। तो शिव शंकर जी ने कहा ठीक है, अच्छा कहाँ से आपको मिलेगा, चलिए। तो पार्वती जी ने कहा चलिए हम ढूंढते हैं चल करके, कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा कि कहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो पार्वती जी इसी तरह सब मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखते हुए और ढूंढते कि ये सब कहाँ सब मिलेगा, सब श्रृंगार का सामान ये सब। तो पहुँचते वे एक सोनार के पास में पहुँचती हैं और सोनार से बोलती हैं कि मुझे आज के दिन के लिए मुझे सब आभूषण चाहिए, जो एक दिन के लिए मैं पहन करके शिव जी की पूजा कर सकूं, तो मुझे सब आभूषण एक दिन के लिए दे दीजिए। तो सुनार ने कहा नहीं ठीक है, एक दिन के लिए ठीक है, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, या आपके पास कुछ धन है तो वो दीजिए। तो माता पार्वती ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन माता पार्वती के एकदम कोमल जो चेहरा था वैसा एकदम उनकी प्यारी सूरत देख करके सुनार को उस पर दया आ गई। माता पार्वती जी तो एक साधारण स्त्री का वेश धारण करके गई थी, लेकिन उनके कोमल और सुंदर चेहरे को देखकर वो भी एकदम व्यथित हो गया और उसने बोला ठीक है, तो एक आप ऐसा करिए, आप ये आभूषण लीजिए और तब तक अपने ये भोले बाबा जो आपके पति इनको आप यहाँ पे बिठा दीजिए, और जब आप ये पहन के आप मंदिर में पूजा करके आ जाइए तब ये आभूषण दे देना, तब मैं आपको आपका पति लौटा दूंगा।
तो माता पार्वती जी ने विचार किया, तो भोले बाबा से पूछा, तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, आज तुम्हारी बहुत इच्छा हो रही है सब आभूषण पहनने की, अब तो ये इसी शर्त पर दे सकता है, तो ठीक है आप आभूषण ले लो और जाओ पूजा करके आ जाओ। तो बोली माता पार्वती ठीक है। वो बहुत खुश हो के आभूषण सब पहन लिया और बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि आभूषण उनके गले में मोती के माला, हीरे के, कान के, नाक के, माथे पे बिंदिया, सब बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन निकलते वक्त भोले बाबा ने कहा कि पार्वती जी, अब तुमने मुझे यहाँ सोनार के पास गिरवी रखा है, इसके लिए आज तुम अब जब तक मुझे वापस छुड़ाने नहीं आओगे तब तक श्रृंगार का कोई भी सामान मत पहनना, सुहागन का, स्त्री का कोई सिंदूर मत लगाना, हाथ में लाल चूड़ी मत पहनना। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है। और ये सब सुन कर के वो चली गई मंदिर मंदिर घूम रही, सब औरतों के साथ में वो भी खड़ी हो गई लाइन में और भगवान के दर्शन किए, शिवलिंग को जल चढ़ाया। लेकिन वो देख रहे हैं कि सब इतना सब उन्होंने आभूषण पहना है, लेकिन कोई फिर भी उनको एकदम आकर्षित होकर के नहीं देख रहा है, कोई भी उनको ये नहीं बोल रहा है, उनकी सामने वाले से ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत खूबसूरत लग रही है, और उनको कोई खुशी नहीं लग रही है। फिर वो बहुत विचार कर रही कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने इतना सारा आभूषण पहना है, रंग बिरंगी इतनी सुंदर साड़ी पहनी है, और फिर भी मैं खूबसूरत नहीं लग रही, कोई भी देख कर के, कोई भी स्त्री भी मुझे देखकर आकर्षित नहीं हो रही, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ बहुत। तो ये सब उनमें विचार आया, कैसे भी करके उन्होंने पूजा की, और फिर जाकर के उनके मन में बार बार ये विचार आ रहा था, तो उन्होंने कांच में जाकर के अपना चेहरा देखा, तो फिर देख रही कि मैं रोज़ तो कितनी सुंदर लगती हूँ, जबकि मैं एकदम साधारण रहती हूँ, तुलसी की माला पहनती हूँ और कुछ भी नहीं पहनती हूँ, फिर भी मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ हर दिन। लेकिन आज मैंने इतना सब कुछ हीरा मोती सब कुछ पहना हुआ है, सोने चांदी के सब आभूषण पहने हुए, फिर भी मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ। फिर यही विचार करते हुए वो कांच में अपना चेहरा देख रहे थे, और अचानक से उनका ध्यान जो है उनकी मांग पर जाता है कि उनकी मांग तो सूनी है, मांग में तो सिंदूर ही नहीं है, क्योंकि भोले बाबा ने कहा था कि तुमने मुझे गिरवी रखा है, तब तक तुम सिंदूर नहीं डाल सकती हो। तब उन्हें अचानक से ये बात ध्यान में आती है कि अरे मैंने तो सिंदूर ही नहीं डाला है, लाल चूड़ी नहीं पहनी है, इतना हीरा मोती आभूषण पहना है, लेकिन ये सब तो मैंने किया ही नहीं है। फिर उन्हें पता चलता है, वो दौड़ करके वो सोनार के पास वापस जाती हैं और बोलती है मुझे सब आभूषण नहीं चाहिए, सब वो आभूषण उनका वो लौटा देती है और बोलती मुझे तो मेरे भोले बाबा ही चाहिए। और वो भोले बाबा के पैर छू करके उनसे याचना करते कि मुझे समझ में आ गया कि स्त्री का सही आभूषण उसका पति ही है, जो उसके कारण मांग में सिंदूर भरती है। स्त्री के पास भले कुछ भी ना हो, लेकिन मांग में सिंदूर, माथे पे लाल बिंदी और चूड़ी हो, तो कोई भी साधारण स्त्री भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो पार्वती जी ये बात समझ गई और उनसे क्षमा याचना किया भोले बाबा से, और सभी स्त्रियों को ये बात समझा दिया अपनी इस कथा से कि स्त्री का सही आभूषण जो है उसका सिंदूर है। तो जय पार्वती माता, जैसे भोले बाबा उनके साथ हर जन्म में उनके साथ रहे, ऐसे ही हर स्त्री को उसका सुहाग हमेशा मिले, उसकी मनोकामना पूर्ण हो, हर एक सुहागन की रक्षा करना। जय पार्वती माता, हर हर महादेव। पूर्ण हो, हर एक सुहागन की रक्षा करना। जय पार्वती माता, हर हर महा। दोस्तों, आप सबको ये कथा अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक कीजिए, शेयर